शांतपुर गांव में एक पुराना सुनसान मकान था जिसे लोग कांच वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय कांच की खिड़की से कोई लड़की झांकती है पर अंदर कोई नहीं रहता। गांव वाले डर के मारे उस तरफ जाते ही नहीं थे, परंतु आरव जो अभी अभी शहर से गांव आया था इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील था और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक दिन जब दोपहर की चाय पर सब लोग हवेली की कहानियां सुना रहे थे, आरव मुस्कुराया और बोला, आज रात मैं वहां जाकर सच्चाई देखूंगा। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन आरव का फैसला अटल था। रात को टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली पहुंचा। मकान सचमुच डरावना था। दीवारों पर दरारें, पुराने झूमर की जंग और वह कांच की खिड़की जो साफ सुथरी चमक रही थी, मानो किसी ने अभी पहुंचा हो। अचानक उसे खिड़की के पीछे एक धुंधली परछाई दिखी, एक लड़की जैसी आकृति। आरव की सांसें थम गईं। कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। आवाज आई, कौन हो तुम? आरव चौंक गया। उसने टॉर्च घुमाई और देखा, एक लड़की बैठी थी सफेद कपड़ों में, बहुत पतली और पीली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। लड़की बोली, मैं सिया हूँ, 5 साल से यहाँ हूँ। मेरे पापा इस हवेली के केयर टेकर थे। एक रात वो बाहर गए और कभी लौटे नहीं। मैं यहीं रह गई। लोग मुझे भूत समझने लगे तो मैंने खुद को छिपा लिया। आरव को यकीन नहीं हुआ। वह पास आया। कमरे में रखी चीजें धूल मिट्टी में सनी थी, लेकिन लड़की के पास का हिस्सा साफ था। ये साफ था वह जीवित थी। क्यों नहीं बताया किसी को? सिया बोली, किसी ने सुना ही नहीं। सबने मुझे डरावनी कहानी बना दिया। डर इंसान की सोच को अंधा कर देता है। आरव ने तुरंत गांव के प्रधान से बात की। अगले दिन पूरे गांव ने देखा वह भूतनी असल में एक साधारण लड़की थी जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था। हवेली को दोबारा साफ किया गया। सिया को स्कूल में दाखिला दिलाया गया और आरव वह गांव का हीरो बन गया जिसने डर के पर्दे के पीछे की सच्चाई देखी। अक्सर हम बिना सच्चाई जाने ही किसी चीज से डर जाते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या परिस्थिति। पर जब हम सच्चाई की आंखों में आंखें डालते हैं तो डर अपने आप भाग जाता है। एडी फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?